में कनेक्ट करना है पाइप, सिलेंड्रिकल टैंक को भरना चाहता है, so it is like this and water is coming from some canal. Now this is some canal flowing, तो उसने इससे कनेक्ट कर लिया. Diameter is 20 centimeter, so radius is d by 2, so 20 by 2 it is equals to 10 centimeter, which is 10 meter in diameter. ये 10 मीटर है, okay, and 2 meter deep, 2 meter की डेप्थ है. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, तो इसमें से जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर पे है, यानी जो 3000 मीटर की दूरी का पानी होगा वो 1 घंटे में का ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एंड दिस वाटर विल बी एफ्लक्स फ्रॉम इट, इससे निकल जाएगा. सो वाटर कमिंग आउट इन 1 आवर इतना है, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. ये पानी क्योंकि 1 घंटा होगा तो ये पानी जो 3000 किलोमीटर दूर है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, सब गिर जाएगा ना. सो इस तरीके से वाटर एफ्लक्स जो बाहर आता है इन 1 आवर इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई इनटू इसका रेडियस कितना है, क्या 0.1 मीटर है, और एच कितना है 3000. तो इस तरीके से ये वाटर एफ्लक्स है. ओके, नाउ अब देखो, तो वाटर एफ्लक्स इन 1 आवर और वाटर एफ्लक्स इन टी आवर. मान लो टी आवर में ये टैंक फिल होता है तो कितना हो जाएगा, इसको जरा इससे मल्टीप्लाई करो तो इट इज पाई इंटू 0.01 इंटू 3000. तो उसके और भी वो डायमेंशन बता. तो ये चीज हो गई. जरा इसको इससे कट करो तो क्या 30 पाई टी बचेगा, बोलो इतना बचेगा कि नहीं, क्योंकि 2 डेसिमल से ये कट गया. 1 घंटे में कितना पानी बाहर आता है, पाई आर स्क्वायर एच. यही यदि इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इतना जो 1 घंटे का वो बाहर निकल आएगा, तो 3 घंटे में इतना आएगा. लेट सिलेंडर, लेट टैंक फिल्स इन टी आवर, टैंक फिल्स इन टी आवर्स. तो टी आवर्स में फिल हो जाता है. तो अब जरा देखो, तो टी आवर से फिल होता है, तो जो इतना पानी आया क्या वो उस टैंक को फिल करने के लिए काफ़ी है. आइए, तो इट इज सफिशिएंट टू फिल द टैंक. सो वाटर एफ्लक्स इन टी आवर्स इट इज इक्वल्स टू टैंक कैपेसिटी. टैंक की कैपेसिटी होगी, अब तो फुल टैंक भरना है. ओके, सो दैट इज 30 पाई टी इज इक्वल्स टू, इसको जरा देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. सो पाई से पाई कट गया और 30 टी किसके इक्वल हो गया, क्या 10 ये है, तो कैपिटल आर क्या हुआ बताओ, क्या कैपिटल डी बाई 2, 10 बाई 2, तो ये कितना हो गया 5 मीटर हो गया क्या, 5 स्क्वायर, और एच कितना है 2. तो क्या यहाँ से 25 टू या 50 हो गया. सो 30 टी इज इक्वल टू 50, तो टी कितना हो गया 50 बाई 30 आवर. 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 50. सो 1 आवर में लिखिए 60 मिनट. तो इससे कट के 2 आया, तो क्या 100 मिनट हुए, 100 मिनट में फिल हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. पहले स्टैटिस्टिक्स निकालिए. शाहिद हैं, शाहिद. प्रवीण को दे दो. प्रवीण को दे दो. ये लो, प्रवीण को दो. श्रेयान है, श्रेयान, यश, आपका है ना. तो इंदु, प्रांजल, आयुष,
आयुष को दे दो। सौम्या, ईशान, आइए ईशान, अंकित नहीं है, सौम्या, ओके, मनीषा, सो रवीन को दीजिए। मनीषा, हिंदू, कुशाग्र, रजत, सौम्या, संपत, संपत को देखो, कुणाल, अस्मित नहीं है, अमित, अमित को दीजिए। प्रांजल, कितने हैं? सृजन, सृजन के ही 20 नंबर है इसमें। प्रवीण को दीजिए। प्रवीण हो गया। मनीषा, ये तो नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। पायल, शाहिद नहीं है। श्रेयांग, संपत को दो। संपत को दो। अमित, प्रांजल, आयुष, आयुष को दीजिए। कुशाग्र, कुशाग्र को दे दो। रजत, रजत कहाँ? ये लो रजत। कुणाल, अनीशा, अस्मित नहीं है। ईशान, ईशान, इसमें ईशान के एक फूल है। पलक, पायल, मनीषा, प्रवीण, कुणाल, संपत, प्रांजल, आयुष, आयुष को दो। सृजन, अमित, अमित को दे दो। रजत, ये नाम नहीं है, ईशान का नाम, ईशान। अस्मित के 20 हैं। अमीशा के भी 20 हैं। तो इसमें से सही तो किया है। अस्मित 0 0 पलक, मनीषा, प्रवीण, संपत, पायल, संपत अब तेज हो गया है। हिंदू, प्रांजल, अमित, अमित को दे दो। रजत, कुशाग्र, ईशान, अनीशा, कुणाल, कुणाल को दो। सृजन, वी संपत, संपत को दीजिए। ये लो। हिंदू, कुशाग्र, कुशाग्र को दे दो। रजत, ईशान, कुणाल, आयुष, बाकी कल मिल जाएंगे। तो संडे वाला टेस्ट कल मिलेगा। नहीं दे दिया। ये लो।
ऐसे नहीं करो, मैन हैंडलिंग मना है। अच्छा मार मैन हैंडलिंग कर रहा है वो बयां बहाने से मार मार। सर ये नहीं है सर ये इंजीनियर नहीं एजेंट का नहीं है। रशियन का नहीं है। अरे ले ले भाई मेरे को नहीं है भाई अब दूसरा ग्राहक है तो उनको बात मिलेगा उसका छानबीन कौन करेगा। हाँ भाई निकाल दो इसमें से पेपर। और कोई सोचा है क्या? वो तो दे ही दिया सर, आप क्या बताइए? चलो ना ये दूसरा है अरे तो ये वाला तो फिर कौन सा चाहिए ये तो है उसमें 20 आए थे। अच्छा वो ओके। सौम्या डेली ऑन ऑफलाइन है अभी फायदा होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स निकालिए। द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज दिस, देन द मीन इज, क्या फार्मूला हो सकता है कि दैट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड और प्लस मीन। बोलो ये फार्मूला है। तो हमें इसी से पता करना है, तो इसके मीन को पता करना है। तो 3 मीडियन, मीडियन कितना है मालूम नहीं है लेकिन कहीं हमने पढ़ा था। लेफ्ट साइड तो इट इज इक्वल टू 29 प्लस मीन, कहीं नेट में ये था तो उससे हमने निकाला। ठीक है कि नहीं? बस आप याद कर लें। अरे सर ये नक्का है सर तो पूछ ही रहा है कि कौन सा फार्मूला, तो क्या जवाब दोगे? क्या बुक में बताएं? कहाँ से सवाल जैसा होगा तो वैसा बताना पड़ेगा ना। बोले ऐसी कौन सी चीज है बुक की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इट इज इक्वल्स टू 58 प्लस मीन। तो मीन कितना हो गया? ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 58। ऐसा होगा क्या? 29 26। हमारे पास क्या है? मोड फार्मूला यही है कि मोड में कुछ नहीं लगता है और मीन में 2 लगता है ना। 2 मोड में कुछ नहीं लगता है, 2 मीन प्लस मोड, ऐसे करो। तो 2 मीन प्लस मोड, मोड कितना है 29, तो इसलिए -29 इट इज इक्वल टू 2 मीन। तो ये कितना आ जाएगा? तो 8 आ गया और यहाँ से कितना आएगा? 48 49 इट इज इक्वल टू 2 मीन। So 49/2 it is equals to mean 24.5 so 24.5 is equals to दिखा रहा है mean. बात ना करें। Next is the cumulative frequency table is useful in determining cumulative frequency table। जो आपका संचयी बारंबारता ग्राफ होता है वो किस केंद्रीय माप को निकालने के लिए उपयोगी है? Which मीडियन वाले केंद्रीय मान दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उससे क्या निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं कि नहीं? तो आंसर सिंपल लिख दीजिए। और किसी में तो क्यूमुलेटिव नहीं करते हो ना, मीडियन में तो डी लगता है। क्यों लिखा हुआ है? गलत है, डी से लिख दिया होगा, बी का डी हो गया। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग मीन मीडियन मोड, ऐसा लिखा है। सर लिखा है कि सब पूरी बुक की गलत हो गई होगी भाई अब इसको नेट पे देखें और कुछ नहीं करा जा सकता। सर क्या पता। Cumulative frequency distribution table is helpful in finding
cumulative frequency distribution table is helpful in finding मीडियन ही दे रहा है, मीडियन लिख लो। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, हमारे में वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है। In a frequency distribution, the mid value of a class is 10 and the width of the class is 6. The lower limit of the class. Mid value जानते हो? जिसको कहते हैं कि क्लास मार्क। क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है? सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। It is lower limit plus upper limit divided by 2. तो क्लास मार्क क्या कह रहा है? मिड वैल्यू 10 है और width ऑफ द क्लास क्या है? 6 है। अच्छा ये बताओ, ये लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो क्या लोअर लिमिट प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि जब width ऑफ क्लास 6 है, समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि उतना जोड़ दोगे तभी तो अपर लिमिट आएगी कि नहीं? और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20 हो गया और इधर कितना हो गया? क्या 2 लोअर लिमिट और प्लस 6 हो गया। अब 20 में से 6 माइनस करो, क्या 14 हो गया? 2 लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो गया? 7। वैसे भी देख लो कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मिड वैल्यू 10 है और क्लास विड्थ कितने की है? 6 की है। तो बताओ इसके 3 इधर क्या होगा और 3 इधर क्या होगा? यहाँ पे बताओ क्या होगा? 6 की विड्थ ली है कि नहीं? तो बताओ इसके 3 इधर क्या होगा? 7 और इधर कितना होगा? 13। 7 प्लस 13 करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 का आधा कर दोगे तो क्या 10 आ जाएगा? तो चीज सही आ गई कि नहीं? आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, लाओ अब देखिए कि 4th क्वेश्चन, वो 2 और 5 वाला क्वेश्चन सीजन आपने अच्छा किया। इसमें 20 आया जिसमें 54 आया है। 54 इसमें से किसमें आए? आंसर 54 आ। अच्छा हाँ सर कल वाले टेस्ट में परसों। उससे पहला। अब देखो कभी आ रहा सकता। ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो 60 स्टूडेंट्स का यहाँ पर दिया गया है 150 to 155, 155 to 160, ये सब दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इन गिवन डेटा। तो हाइट ले लीजिए 150 to 155, 155 to 160, 160, 165, 165, 170, 172, 175 and 175 to 180. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, ये हाइट किसकी किसकी है? टेम्परेचर बता देना कम ज़्यादा जहाँ पर करना हो। 15, 13, 10, सर कम कर दो सर। ओके 8, 9, 5, ये सारी चीज़ दी गई। अब आपको इसमें क्या चाहिए? क्या ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको इसमें क्या चीज़ पता करनी है? नाउ यू हैव द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इन दिस गिवन डेटा। मीडियन क्लास की बस अपर लिमिट निकालनी है। तो अब हम मीडियन क्लास की अपर लिमिट कैसे निकालें? गलत बताया, 63 है। हाँ 63 है। 63 करो इसको फिर। सर क्या है सिंपल 60 बता रहे थे तो चलो अब ये देखो 63 आ रहा है क्या? हाँ Yes, सर sir. यस सर कम्युलेटिव निकालनी पड़ेगी ना इसके लिए तो। अरे फ्रीक्वेंसी है 15, 28, 38, अरे सर 38। वो 63 निकाल अभी पता कर लेंगे ना। इसके लिए नहीं बोल रहा मैं आप 9, अभी 5, 60 तो आ रहा है। पर मेरा 63 का आंसर 63 चलेगा। क्या बोलता है फ्रांस ये बात सही है। ओके ठीक है, हमारे में तो यही आ रहा है। अब तो टैली कर लो।
बुक में सर आंसर में इसने लास्ट फ्रीक्वेंसी 8 लिख दी। अच्छा 8 करना चाहते हैं, 8 करना। हाँ सर, तो मेरा सही हुआ ना सर। तो संपर्क और सर क्वेश्चन में 5 दिया होगा। चलिए, तो कोई सही नहीं। तो इस तरीके से n क्या हो गया, n/2 63/2 दैट इज 31.5। 31.5 कहाँ बिलोंग करेगा, 38 इसी में पड़ेगा। तो ये मीडियन क्लास हो गई, यही है ना मीडियन क्लास। 28 से 38 के बीच में ही तो ये पड़ेगा, हाँ, इसी सर। 10 फ्रीक्वेंसी में ये पड़ेगा। वाला ये होगा, मीडियन सर। क्लास फ्रीक्वेंसी हो अरे गई, सर। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास हो गई। हाँ सर। तो वैसे फार्मूले में ये CF हो गई, F हो गई। जरूरत पड़े तो, अभी नहीं जरूरत है। अभी हमें सिर्फ क्या चीज पता करनी, बताओ, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? सर हाँ सर जब फ्रीक्वेंसी टोटल 63 आ रही है, बट क्वेश्चन में तो बोला है कि हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। कुछ भी हो, सर, ये देखो, question अपने क्या आंसर होगा? देके क्या कुछ भी ऐसा है जो मैं दूं उस पे कर लेना है ना। अब देखो इनकी बात नहीं टाली जा सकती है, क्वेश्चन से मतलब 31.5 आ गई। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगी, ऑफ पहले ही हिटलर ने इन पे इतना अत्याचार कर दिया है, जिप्सी स्पेन सब पे नहीं किया। हाँ सर is 31 it is 165। अब देखो फिफ्थ, for finding the popular size of ready-made garments which central tendency is used। अगर हमें साइज चाहिए, पॉपुलर साइज कि लोग कौन सा रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं, जैसे XL, ठीक है, XLL, ठीक है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये बहुत सारे साइज होते हैं। अब मैं इसमें कौन सा लूँ, तो इसमें मिडिल तो नहीं चलेगी। तो ये पता कर लो कि भाई आप कौन सा पहनते हो, देन वी कैन फाइंड इट आउट। तो इससे कहा गया है कि ये पता करो कि ज़्यादातर लोग मोड है जो पहनते हैं वही वाला साइज चलेगा, मोड ना। कौन कौन से साइज आते हैं, शॉर्ट, मीडियम, संपर्क कह रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल लार्ज, हाँ सर आता है। एक्स्ट्रा लार्ज, XLL, ये आते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल आता होगा तो आता है। संपर्क कह रहा है। संपर्क का है। वो कह रहा बम को करता है सर, डबल एक्सेल होता है ना सर। डबल XL होता हाँ, और तो ट्रांसलेट करो। If the diameter of mode and median of data is थोड़ा कम बात करें, is 24, then the difference of the decency of class is at your discretion. Your cooperation is solicited. The difference of mode and median of data is 24. Mode और median का difference दिया है, difference of mode and median। तो पहले mode लिखिए और माइनस मीडियन, सो दैट इज इक्वल्स टू 24। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या फार्मूला होता है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड पे क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है, मोड प्लस 2 मीन, मीन पे 2 लगता है। तो अब यहाँ से देख लो, हम यहाँ पर मोड की जगह क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस मीडियन लिख सकते हैं क्या, चेक करो। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से मोड की जगह 24 प्लस मीडियन। हमें क्या चीज एलिमिनेट करनी है ये देखना पड़ेगा, मीडियन और मीन सही है सर। सो 24 प्लस मीडियन लिख दो मोड की जगह, और प्लस 2 मीन, ये चीज है। सो नाउ अब ये देखो 3 मीडियन माइनस मीडियन इट इज इक्वल टू 24 प्लस 2 मीन। तो अब ये हो गया 2 मीडियन। क्या हमें मीडियन माइनस मीन निकालना है क्या, चेक करिए। तो वैसे डिफरेंस की बात है तो आप किसी से भी किसी में करें, अल्टीमेटली प्लस ही लगाना पड़ेगा। 2 मीन इट इज 24। तो बताओ मीडियन माइनस मीन क्या हो गया, 12 हुआ कि नहीं, 2 कॉमन लेके उधर डाल देना तो 12 हो गया। अगर आपका मीन माइनस मीडियन भी निकालते हो तो भी 12 भी लिखना पड़ेगा।
सेवेंथ क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और ये 82 है, तो हमारे पास क्या क्या नंबर है? 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स एंड 107 प्लस एक्स, 156 प्लस एक्स। और इन सबको अगर हम जोड़ दें पहले तभी तो मीन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से तो 5x आ गया, इनको ऐड करिए, 8, 8 9 17, 17 प्लस 7 दैट इज 24, 24 प्लस 6 30, तो 3 आ गया, 3 2 5 3, 8 8 16, 16 और 5 दैट इज 21, तो 2 आ गया 2, तो 410 आ गया। तो दैट इज मीन क्या होता है? क्या सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या एन एन लिख दो, 5 नंबर ही तो हैं। Yes. तो 410 और प्लस 5x और अपॉन 5, वैसे मीन कितना दिया हुआ है? 82। 82, तो 82 है, इससे x निकालो तो 410। सर ये भी 410 है। प्लस 5x, तो x कितना हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं 5 से डिवाइड करने पर? अब x 0 आ गया तो कह रहा है इन सब का मीन निकालो, सिंपली x को डिस्कार्ड कर दो। अब x को मानो ही मत कुछ, जब x की वैल्यू 0 है तो हम क्यों माने? तो द मीन ऑफ 130 प्लस x, सो न्यू मीन, ये न्यू मीन है, इट इज 130 प्लस x प्लस 126 प्लस x प्लस 68 प्लस x प्लस that is 50 plus x and 1 plus x, so 50 plus x और 1 plus x divided by 5, इनका मीन चाहिए। तो x तो 0 है, आप सिर्फ सारे नंबर को जोड़ दो, तो 130, 126, 68, 50 एंड 1, तो 8 से 14 15, ये 1 हो गया, तो 3 5 6 6 6 12 12 5 17, so it is 375 by 5, तो 5 7 या 35 and 5 5 या 25, तो x बार डैश, तो न्यू मीन कितना आ गया? 70, and the median of a set of 9 distinct numbers, 9 distinct number, तो क्या कर रहे हो? क्या हुआ सर? अब देखो, एट क्वेश्चन देखो, 8 डिस्क्रीट डेटा का मीडियन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया था, पिछली बार दिया गया था ना, तो कुछ लोगों ने उसकी क्लास इंटरवल बना ली थी। तो पिछली बार जो संडे का टेस्ट दिया था, तो उसमें मैंने बुक से नहीं आउट ऑफ बुक दिया था, तो आप लोग नहीं कर पाए थे। बुक का ही था लेकिन एग्जाम्पल से पहले बता। तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, उसका मीडियन निकालना है। सो अब देखो, इफ each of the largest 4 observations is increased by 2, then the median of new सर set। चेंज ही रहेगा, इसमें क्या तो करना अब है? मान लीजिए फिर कुछ चेंज ही नहीं। लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज है। और मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी हुई 9 में? सो मीडियन कौन सा होगा बताओ? ये सभी 9 है, 9 ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन होता है कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है। तो फिफ्थ हुई कि नहीं? अब देख लो, फिफ्थ होगी 1 2 3 4 5, ये मिडिल मोस्ट है, 4 इधर छोड़ो 4 उधर छोड़ो, आ भी जाएगी। तो 9+1/2 2th ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ जाएगा? 10/2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है 20.5 है, दिया है ना?
20.5 समझ में आ गई बात कि नहीं? और अगर मैं इसमें अंतिम चार में 4 जोड़ दूं तो कोई क्या फर्क उससे नहीं कुछ है। फर्क पड़ेगा? नहीं सर। क्योंकि हमारी मीडियन तो यही रहेगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियन वैल्यू पर अगर आप एक्सट्रीम वैल्यू से कुछ जोड़ते हो या कम करते हो, मीन पे फर्क पड़ सकता तो ये वाला कहाँ दिया था आपने? हैं? तो ये वाला तो नहीं दिया था आपने। है। ये नहीं दिया था, वो दूसरा ही था। अब जरा देखें 9th क्वेश्चन। तो पीछे से So, करवा as the fifth observation is median, so it will remain retained या unchanged due to alteration in largest 4 observation. जो अंतिम 4 सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है उनमें 4 जोड़ दिया जाए तो क्या मिडिल मोस्ट पे कुछ फर्क पड़ जाएगा? तो जैसे आप कह दो कि यहाँ से कम सुंदर से ज़्यादा सुंदर खड़े हो जाओ और 4 लोग परम सुंदर हो जाएं, तो लेकिन मिडिल मोस्ट वाला तो उतना ही सुंदर रहा नहीं रहेगा। तो इसलिए चिन्ह पे हाथ मत रखो प्रांजल। तो इस तरीके से इफ वी एड 4 to largest 4 observations, then also middle most observation. सर वो लाइट राइट चलानी है ये अस्मित को अरे यार हो जाएगा इसमें। middle most observation also middle most observation, then middle most observation is unchanged. ठीक है नहीं उसके घर में हलवा बन रहा था वो आ ही नहीं पाया। If the coordinates of the point of intersection of ogive, ogive नहीं है ना, ogive तो नहीं है आपके में, तो सर ओगिव क्या है? ओगिव का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के ग्राफ बनाना, जो एक एक्सरसाइज बता दी गई डिलीटेड पोर्शन मीडियन का ग्राफ। तो इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 9 देन द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन इनका 9 है, सबका मीन निकालो तो इट इज x plus 3 plus x plus 5 plus x plus 7। सर 10th क्वेश्चन ठीक है वैसे Then, 10th क्वेश्चन इजी है सर थोड़ा। अभी हम देख रहे हैं। ओके हाँ 10 और प्लस x प्लस 10। तो देखिए इसमें कुछ करने का ही नहीं है, वही सही है। अच्छा ये देखो 5 है तो इस ये कितना दिया है 9 है क्या, तो इट इज 5x और ये देखो 8 प्लस 7 15 हुआ, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 25/5। तो अब ये 5 से इधर 45 कर लो तो 5x प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, क्या 20 इज इक्वल टू 5x, तो बोलो x कितना आया 4, x की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है सर लास्ट 3 का वीडियो द मीन ऑफ Median. लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस आर लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस मीन, तो इनका मीन निकालो। तो नाउ दिस इज, अब ये 3 वाले ले लो तो x प्लस 4 लिख लूँ क्या, देखो x की जगह में 4 लिख लूँ क्या, तो 4 प्लस 5 और 4 प्लस 7 और प्लस 4 प्लस 10 बाई 3, तो ये हो गया 9 प्लस 11 प्लस 14/3। तो अब x बार क्या आ जाएगा 20, so that is 17 हम्म? 17 34 बाई नहीं अच्छा 3 है क्या, नहीं कुछ नहीं ये तो मीन इसका ऐसे ही आएगा क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता। 11 and 1/3 आ गया, यही है इसका आंसर, बस कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, 11 and 1/3। थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट अभी ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे स्तर पर पहुंच अरे जाए। हाँ वही बिल्कुल जाओ सीजन पड़ जाएगा मार दे यार भाई, ठीक है इसमें मत मार दे। अब देख तेरा भाई now the mean weight of 9 students
Now, the mean weight of 9 students is 25 kg. Now, 12th question. If one more student is joining the group, the mean is unaltered, then the weight of 10th student is. तो 9 स्टूडेंट का 25 kg है, तो एक और जुड़ जाए तो उससे अनअल्टर्ड रहता है। देखिए 9 स्टूडेंट जो मीन है, क्या वो सिग्मा एक्सआई होता है और अपॉन एन होता है। तो 9 स्टूडेंट का मीन कितना है? 25। Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ सिग्मा एक्स आई बाई 9? बोलो 9 का ही तो मीन है। तो सिग्मा एक्स आई क्या है? क्या 225? जरा देखिए। इफ वन मोर स्टूडेंट इज इन, बोला हम भी तुम्हारे ग्रुप में हैं। अच्छा, अब हम लोगों का मीन निकाला जाए। 10 लोग हो गए। सो इफ वन मोर इज एडेड टू व्हाट्सएप, एक को और जोड़ लिया, तो अब बताइए क्या ये जो सिग्मा एक्स आई था, क्या उसमें एक नया मेंबर जुड़ गया? उसका अपना कुछ वजन होगा क्या? तो उसका अपना वजन एक्स है। एडेड हुज मास कितना है? उसका मास एक्स है। तो उसने कहा हमें भी जोड़ लो, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? तो और उससे मीन क्या अनअल्टर्ड रहा? वही मीन रहा, उसके जुड़ने पे भी अनअल्टर्ड रहा। लेकिन सिग्मा एक्स आई कितना है बताओ? 225। तो नया मेंबर पूछ रहा है कि मेरा वेट कितना है, तो यहाँ 250 कर लोगे, तो 225 प्लस एक्स, तो ये 250 माइनस 225 इट इज इक्वल टू, तो क्या उसका वेट 25 रहा? जो मीन है ना, जो मीन है, अगर उसी वेट के लोग जुड़ते चले जाएं तो मीन में क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो उसी वेट का जुड़ रहा है। मीन में मीन ही की वैल्यू जोड़ते चले जाओ तो एक नंबर बढ़ेगा, एक वैल्यू बढ़ेगी, वही तो रहेगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब मीन वैल्यू जुड़ती है तो जो मीन वैल्यू है वही चाहे जितनी बार जोड़ दो, तो मीन थोड़ी ना बदलेगा। सर कैलकुलेशन तो भी नहीं दिखानी है ना फिर। कैलकुलेशन तो पड़ेगी तो अब 50 आप कैसे देख लो। निकालेगा? ठीक है, अब देखिए देंगे ना कि मीन वैल्यू जब ऐड होती है तो मीन मतलब चेंज नहीं होता। ओके, एक एक क्वेश्चन तो हम आपसे पूछेंगे, अभी आप आगे बढ़ जाइए। तो नेक्स्ट इज बहुत आ रहा है ना, का होगा 25 kg तो। आगे बढ़ जाइए, बात नहीं करिए, बात से हल नहीं होगा। दो चार को आप सिखा पाएंगे, पूरी क्लास में थोड़ी सिखा पा रही हैं, इन दोनों में सिखा पा रहे हैं। ठीक है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा ए बी सी आर 50 एंड 35। मीन एंड मीडियन दिया है। मीन इज ए और मीडियन इट इज ऑफ डेटा ए बी सी। 3 डेटा है, ए बी सी तो डेटा है, उनका मीन कितना निकला? क्या 50 है? और मीडियन कितना निकला? 35। इससे क्या पता चलता है? अगर ए छोटा है बी से और ये ऐसे, तो आपको पता चल रहा है मीडियन क्या है, यहाँ से देख के बता सकते हो। मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी? क्या बी है? क्या वही मीडियन है? बोलो। इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन का निकालने का कोई फायदा नहीं है। है कि नहीं? वो जो कह रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। अगर तीनों एक असेंडिंग ऑर्डर में तो मीडियन यही तो हुआ। अच्छा हाँ ये अच्छा ये बताओ मीन क्या हुआ? अरे मेरे को वो मोड क्या a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हुआ? बोलो। b की वैल्यू हमें पता चली चुकी है, अब आगे की बात करो। तो इफ c माइनस ए इस 55, एक और भी चीज दे रहा है c के टर्म्स में, क्या मैं इसमें b डाल दूं? 50 इंटू 3 इसका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से लो। तो बताओ क्या 150 इज a प्लस 35 प्लस सी। 35 माइनस करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बताओ? 105। और बुक में क्या a माइनस सी क्या दिया हुआ ये भी तो बताओ। 55 दिया है, चेक करो कि c माइनस ए दिया 55। C माइनस है तो a कट गया तो 2c कितना आया? चेक करो, तो 0 170 आ गया क्या? तो c कितना आ गया? 85 आ गया। अगर मान लो 3 वैल्यू है और बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो मीडियन क्या होता है? माध्यिका, जो बिल्कुल मध्यमान वैल्यू होती है वही मीडियन होता है।
तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कौन सी हुई? सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बी है कि नहीं? उसकी जो वैल्यू है वही मीडियन है कि नहीं? सेंट्रल में तो वही मीडियन है। अगर आपको मान लीजिए मैं 10, 12 और 90 दे दूं, उसका मीडियन क्या है? हाँ? तो हम क्या बताएं? अरे सर बोलो। 12 है मीडियन, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो मीडियन है। और 10, 12 1 लाख दे दूं तो क्या मीडियन? अरे 12 ही है सर। मिडिल मोस्ट वैल्यू तो मीडियन होगी, इससे ज्यादा क्या? इसीलिए तो वो कहते हैं कि लेखा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। मौलवी जी का पूरा परिवार नदी में डूब गया, तो उन्होंने सही सेंटर हमने बताया था कि नहीं? कहानी वही चीज है कि अगर हमने सही सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकाली तो ये चीज हो गई। C35 हो गई। चलो 50 55 मिली तो C माइनस बोलो, समझ नहीं आया सर वो आपने। यहाँ तक समझ में आया? ये किया B की जगह 35 रखते हैं तो 150 इज इक्वल टू A प्लस 35 प्लस C। इससे इधर ले जाओ तो 115 आया। C माइनस A कितना दिया है? A कट गया, 2C कितना आया? ठीक है 170, तो C 85 आया। बोलो, B माइनस A पूछ रहा है, B माइनस A निकालो। B माइनस A के लिए हमें C की जरूरत थी क्या? नहीं सर, नहीं। सर ए से ही निकाल लेना चाहिए था। A निकालना पड़ेगा ना, अभी तो C ही आया तो है। उससे ये निकाल लेते ना। अब हम A निकाल रहे हैं इसमें से, पहले A निकालो। तो सी की जगह ए पुट करना था। चलो A प्लस C कितना है? 115। C कितना है? 85, तो 115। तो बताइए A कितना हो गया? तो A की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से देखिए 35, हाँ देख लो। 40 30 30 हुई। तो ये बताओ C माइनस A कितना हुआ? B माइनस A 5 आ गया। 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 5। इतनी बात समझ आ गई? एक ये भी सवाल नहीं। अरे थोड़ा दूसरे चैप्टर का ही दे दीजिएगा। देखते हैं ऑब्जर्वेशन। देखिए सर मारता है सर यार। कोई डिसेंसी नहीं है, ठीक है। x बाई 5, x बाई 3, 2x प्लस 3 और x। कुत्ता तुम्हें काटेगा, तुम भी काट लोगे वो मार रहा है। मतलब मैं उसकी तरह सही कह रहा हूँ, लेकिन वो भी एक प्राणी है। अगर वो जैसा बिहेव करेगा तो तुम वही बन जाओ। देखो उसका भी अपना, फिर मनुष्यता क्या रही तुम्हारी? नेचर होता है, खुश हो रहा है गोरिल्ला के लिए कुत्ता ठीक बोलता है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि उस नेचर तक ना जाओ। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि उठो सखा, वो अपने को दास बता रहे हैं। वो कह रहे सखा तक तो उठो, कम से कम हमारे लेवल तक आओ तो बात की जाए तुमसे। वो दास पे चरणों पे गिरा जा रहा है, तो तुम उसको अपने लेवल पर तो उठाओ। होता है, हाँ आगे ही होता है। ठीक है, बैक पे ही नजर रहती, क्या उठाओ। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर x बाई 5। सो कौन कौन सा डेटा है? x बाई 5, x बाई 3, ठीक है। वो उनसे कह रहे सखा, तो बोल रहे नमो नमस्ते सुसहस्र कस्वा अब पुनस्व भूयो भी नमो नमस्ते। मैं तुमसे 1000 बार नमस्कार करता हूँ, फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। क्या बात है? 10वें अध्याय में कहा है कि नहीं? ऐसा कहा था भाई आप जैसा पंडित तो फिर कोई नहीं। ठीक है, 2x शिक्षा देनी पड़ेगी कभी आपको सामने बैठा। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज हो गई कि नहीं? where x is greater than 0, if the median of data is 4 then the value of x median 4 है। अब जरा इसमें देखो, क्या ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो नहीं ना? ये रैंडमली ऐसे कैलाश में डाटा है, इसे ग्रुप्ड है। तो सबसे बड़ा डेटा कौन होगा बताओ? x होगा। फिर x के बाद क्या होगा? x by 3। x by 3
जैसे ये क्या है बताओ, x बाई 5 है, ये क्या 0.2x है, ये x है, ये क्या है बताओ, ये क्या है? तो इसके अलावा ही निकाले थे ना, जो सबसे ज़्यादा नीचे डिनोमिनेटर में होता अच्छा है। ये बताओ ये क्या है, वो भी कर लेंगे। ये बताओ 0.4x है और ये कितना है? ये भी 0.225 बोलो। 675। इतनी सब बात हो गई। तो इन सबको क्रम से लगाओ, सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है? 0.2x। उससे बड़ा कौन सा है? 0.25 5x। फिर और 3 फिर उसके होगा बाद 0.33 3x 0.4x 5x फिर 0.5 अब 0.66x 6x 75 75x और एक और कौन सा बचा? 9x 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ये हुई। 3 इधर छोड़ो 3 इधर, और क्या यही 4 है? 0.4x इज इक्वल टू 4। तो x कितना हो गया? 4 अपॉन 0.4। बोलो। तो x 10 हो गया कि नहीं? ये से 10 हो गया। बोलो। तो x की वैल्यू 10 हो गई। इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस, तो कहा जा रहा है कि n नेचुरल नंबर तो ये तो लग रही थी। स्क्वायर की बात की गई है, ठीक है? ये फार्मूला मैं आपको पहले बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया सर। तो देख लो। सम ऑफ अगर मान लीजिए 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक है, तो उसे क्या कहते हैं? n+1 बोलो, इससे सहमत हो कि नहीं? नहीं सहमत हो तो बता है दो, क्या सही है? बताया उसमें शायद n plus n²/2 का होल स्क्वायर। है ना? n + 1/2 ये 1 से n तक है। Sn देख लो, वही सर। Sn इज n/2 और पहली टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 पहली टर्म क्या है? 1 और लास्ट टर्म n है। तो बोलो n + 1/2 आ गया कि नहीं? यस सर। बताओ। यस सर। अच्छा, फिर ये फार्मूला हो गया स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, होल स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, दैट इज n + 1 2n + 1/6। इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 11। आप इसे याद ही रखो। सर क्या डिडक्शन? प्रूफ। अच्छा अच्छा, एक और चीज देखो, 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ ये भी काम आ सकता है। ये और आसान है, ये जानते हो। और पूरे का स्क्वायर। बोलो सही है? यही बोल रहा हूँ। समझ में आ गई बात? हम किसका यूज करने जा रहे हैं? सेकंड वाले का। अगर जिसे ये ना समझ में आए तो n + 1/2 लिख ले, इतना तो तुम्हारे दिमाग में आई है, और 2n/3 इतना और कर ले। जो चाहो, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? सो और नहीं तो हम पूरा 6 यूज कर रहे हैं। तो इसको भी एसेंस से निकाल के दिखा दीजिए इस वाले को। हैं? एसेंस ऐसा ऐसे नहीं है, इसका एक पेज का पूरा। अच्छा, एक पेज चला जाएगा। ये सब एक पेज के पूरा। करना हो तो कर दें। हाँ करा दीजिए सर थोड़ा बहुत। हाँ हाँ? करा दो सर। सर हो जाएगा सर करा दो। टेस्ट में नहीं पूछेंगे। अरे नहीं सर, अरे सर संपर्क जैसे काम हो जाएगा। संपर्क के साथ नहीं रखना, तेरे को मारने की वजह से संपर्क नहीं दिखेगा। किसी को से मार सकते हैं। फिर बात करते हुए इसमें रहेगा। ये वही चीज़। अब देखिए, सर ये 11th की मैथ्स की बुक है। हाँ ये 11 तो तो कितनी मोटी एक बार दिखाइए। अरे मोटी कुछ नहीं,
अब हम देखेंगे बहुत पतली है। इस सेकंड वाले बस आगे शर्मा कितनी होगा चलिए चलो सेकंड वाले का कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या ये चीज आपको मालूम है, इसका प्रूफ k क्यूब माइनस k माइनस 1 क्यूब, तो k क्यूब क्या होता है? ये क्या होता है आगे से? ये कुछ नहीं, ये अलग से लिया गया है। के क्या है सर? k यानी नेचुरल नंबर है, k एक नेचुरल नंबर है। तो अब k क्यूब है, इसको खोलो, इसको खोलिए, तो क्या ये k क्यूब है? ठीक है। और फिर इसके बाद माइनस क्या होगा? माइनस वन ही रहेगा। मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे के बाद माइनस 3k स्क्वायर, और फिर इसके बाद इसका दूसरे वाले का स्क्वायर होगा माइनस 3k प्लस 3k माइनस 1। ठीक है, ऐसे ना कर पाते हो तो वो 3ab a माइनस b करके कर लो, वो फार्मूला ठीक अच्छा लगता है, माइनस 3ab a माइनस b, उससे भी कर सकते हैं। इससे फैमिलियर ना हो वो भी कर दें। ठीक है सर। देखो माइनस 3ab k इंटू 1 और a माइनस b, बोलो ये ठीक लगता है? सही है। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? k क्यूब से क्या k क्यूब कट जाएगा, और ये माइनस अंदर जाके क्या प्लस बन जाएगा? ये माइनस अंदर, यहाँ पे तो प्लस कर ही देगा। तो ये 3k और अंदर क्या हुआ, क्या k माइनस 1, तो क्या ये 3k स्क्वायर माइनस 3k हुआ? सब देखनी यस सर, बोलो 3 कॉमन आ जाएगा। 1 कहाँ है? ओपन करेंगे तो 1 का क्यूब भी तो आता है माइनस 1। इसको मान लो जैसे ये किया तो यस सर, इनका भी आएगा ना। हाँ सर, तो पॉइंट है सर। सर वो 1 भी होता है ना सर, पहले a आना क्यूब चाहिए, सही कहती हो। तो 3 ये k क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब आता है, दिशा की बात और माइनस 3ab, ये अच्छा बताया, नहीं तो बाद में अरे वो वो वही सर, आ दिक्कत ही है। गया तो था। ये चीज हो गई, तो k से k कट गया क्या, तो माइनस माइनस मिलके क्या ये 1 हुआ? कैसे? माइनस अंदर गया ना, तो 1 यस था सर, ना, यस सर, ये माइनस यहाँ गया तो कैसे भी 1 प्लस कर देगा। यस सर, प्लस कर देगा। तो प्लस 3k और k माइनस 1। अच्छा इधर क्या है, इधर ये चीज आ गई, k क्यूब माइनस k माइनस 1 का क्यूब, बोलो बात सही है। यस सर, और थोड़ा तोड़ो इसको, तो क्या ये 3k स्क्वायर आ गया, इसको करो तो माइनस 3k प्लस 1, बोलो बात सही है, बताओ। यस सर, तो k क्यूब माइनस k माइनस 1 का क्यूब। अब अगर मैं इसमें 1 रखूं तो क्या ये 1 माइनस 0 बन जाएगा? रखो k की जगह 1, तो ये 1 हुआ, ये क्या बना? 0। तो क्या आप इसे 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब लिखोगे? बताओ। यस सर, 1 रखो ना k की जगह, और इधर भी 1 रखो तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1, बोलो सही है। कॉमन है बेटा सर। वो उससे कोई नहीं है। नहीं इतनी बात समझ आ गई? अब देखो k की जगह 2 रखो, इधर ध्यान दो आप लोग, 2-3 लोग जो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 2 क्यूब और माइनस 1 क्यूब, 2 रख दिया कि नहीं k की वैल्यू? बोलो यहाँ k की वैल्यू क्या रखी? 1, और k की वैल्यू 2। ये ईशान शील पे हाथ नहीं रखो। सो दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1, बोलो सही है। अब अगर 3 रखोगे तो क्या आएगा लेफ्ट में? 3q माइनस आएगा। सो k इज इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो यहाँ क्या आ गया? 3 रखो यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 1, बोलो ये आ गया। ऐसे चलते चले 3 इंटू 2 स्क्वायर क्यों है यहाँ नीचे? हाँ ये हाँ 3 स्क्वायर, k का स्क्वायर है ना। k की जगह 3 रख दिया, ये बात सही है। अब k की जगह n रखो, k की जगह क्या रखो लास्ट में? n n रख लीजिए। तो इन दिस केस इफ यू पुट n देन टेक 1 फोटो।
पार्शियल। थोड़ा सा अब क्यूब का प्रूफ मत पूछना, ठीक? पर लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से उसको क्यू माइनस के। हम फिर से बता देंगे आप। सर पर ये क्यूब का प्रूफ तो इजी लग रहा है मतलब। और आसान है, नहीं लिया ही क्या सर, लेकिन के क्यू माइनस के हमें क्या पता। अब इस तरीके से n लो, n क्यूब माइनस, हम दूसरी तरीके से बताएंगे आपको, जस्टिफाई संतुष्ट करके छोड़ेंगे। आप देखो 3 इंटू एन स्क्वायर, तो ये एक तरीका थोड़ी ना है किसी चीज को करने का। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा बताओ, लेफ्ट में सबको जोड़ते चले जाओ, राइट में क्या ऐसा सोच रहे हो लेफ्ट में जोड़ेंगे तो ये 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब से कट जाएगा क्या? चेक कर लो, जोड़ रहे हैं सबको। हाँ सर। और 2 क्यूब किससे कटेगा? माइनस 2 क्यूब है, माइनस है। और 3 क्यूब अपने नीचे वाले से कटेगा, तो इस वाले में ये किससे कटेगा? क्या यहाँ वाले से? कट ही जाएगा, क्योंकि ये किसी भी टर्म का बाद वाला अपने पूर्व की पहली टर्म से कटता है, तो क्या ये चीज इससे नहीं कट जाएगी? तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? एन क्यूब। ये सिर्फ बचेगा रावण, इसके परिवार में रोने वाला कोई नहीं बचा। और इधर देखो 3 1 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर, इन सबको जोड़ो तो क्या बचा बताओ? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे बचा कि नहीं? यस सर। और क्या बचा लास्ट में? क्या 3 इंटू n स्क्वायर? बोलो। सर ये एन क्यूब मतलब स्टार्टिंग में एन की स्टार्टिंग में एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एन क्यूब क्यों आ गया? अपॉन मतलब अपॉन ये ही सबको करना। एडिंग अच्छा ये एडिंग है क्यों? हाँ, एडिंग करोगे तो ये इससे कटा, प्लस माइनस से, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो कोई भी चीज अपने पूर्व वाले से कटती है, तो बोलो ये टर्म अपने पिछले वाले से नहीं कटेगी, n माइनस 1 क्यूब माइनस n माइनस 2 क्यूब से कट जाएगी, ये बच जाएगी। और उधर जीरो बचा है, जीरो लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो हमने नहीं लिखा। इसमें जो पहली टर्म में सबको जोड़ो तो 3 1 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर से जोड़ते जोड़ते क्या है? ये आया, सही है। पहला टर्म जोड़ दिया, दूसरा जोड़ो जरा, तो माइनस 3 इंटू 1, अरे भाई बहुत धीरे बोल रहे हैं। 3 इंटू 2, देखिए माइनस माइनस में आ रहा है, 3 इंटू 3 से लेकर क्या आएगा बताओ? माइनस 3 इंटू n आया। और अब 1 1 जोड़ो सबका, तो क्या आएगा बताओ? कितनी बार 1 आएगा? एन टाइम्स। n टाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ये देखो, इसे क्या करोगे? सर ये माइनस कहाँ से आ गए? माइनस आई है इस तरह में, ये अच्छा, इसी से ही yes, आया है। ये जब खोला ना यस सर। तो ये निगेटिव ने इस निगेटिव को प्लस कर दिया था, लेकिन इसके अंदर तो एक निगेटिव था जो कि सरवाइव कर गया, यस सर। जो कि -3 के बना, तो वो बन रहा। अच्छा ये देखो 3 स्क्वायर और यही ये n स्क्वायर है क्या? और क्या आप इसी का सम निकालना चाहते हो? क्या इसी को s बोलना चाहते ये हो? 1 स्क्वायर कहाँ से आया? इसी में से 3 बाहर निकाल दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये सब बच रहा है। क्या आपको इन्हीं स्क्वायर का सम चाहिए नेचुरल नंबर का? यही तो चाहते हो। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मैंने -3 निकाल लिया और 1 + 2 कर दिया, तो क्या आप इसके सम से परिचित हो? और 1 1 1 कर दिया तो n आ गया। इसका सम आपको मालूम है क्या? हाँ सर ये तो वही है, क्या होता है इसका सम? क्या यही है इसका सम? यही है सर। एस एन टर्म्स का सम। तो मैं ये चीज इसकी जगह लिख दूं क्या? देख लो, बताओ। और इट इज सम ऑफ n स्क्वायर, ये सही है ना? इसी को तो चाहते हो आप। अब इसकी जगह क्या लिख दूं? n + 1/2 लिख दूं, और प्लस n बोलो, बात सही है नहीं? हाँ क्योंकि 3 और इसकी जगह देखो यहाँ से लिखा है, हाँ सर। और ये 1 1 अगर हर एक टर्म में 1 1 है तो n टाइम्स में कितनी हो जाएंगी? क्या n नहीं हो जाएंगी? अच्छा अब सबको उधर ले जाओ, तो n क्यूब प्लस 3n n + 1/2 और ये -n इज इक्वल्स टू 3 SN स्क्वायर, बोलो सही है? सर ये 3 अच्छा उधर प्लस में, अच्छा ये सब चीजें उधर ले गया। यस सर। अच्छा अब जरा देखिए, ये 2 मैंने नीचे ले लिया, तो इसका 3n क्यूब हुआ क्या? सर उधर का भी 3 फिर ले लिया, मतलब नीचे 6 आ जाएगा। बोलो। सर वो SN स्क्वायर का भी आप 3 ले लेंगे अगले स्टेप में, भी कई स्टेप हैं इसलिए ले ही लेंगे। अब जरा देखो, प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 3n आया क्या? सर देखिए ये देखो, इतनी बात समझ आ गई? खोल भी दिया ना इसको। अच्छा इसको और यहाँ पे 2 से करने पे क्या आएगा? 2n आएगा क्या? यस सर।
और यहाँ 3n आया है, 2n यहाँ शिफ्ट किया गया। तो बताओ क्या क्या चीजें बची? सर 6n स्क्वायर प्लस 3n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस n बाई 6 आ गया। बोलो। यस सर। अच्छा, यदि मैं इसमें से n कॉमन ले लूं तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है? जैसा आप समझ। दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसका कोई है उपाय? सर ये n प्लस 1 और 2n प्लस 1 देख लो, इसका कुछ तो बनेगा 3 का। तो यहाँ पे 3n क्यूब की जगह 2n क्यूब आएगा। तो तो पहले 2n क्यूब लिखो, अभी गलत हो जाता सवाल। श्रीजा फिर आप पे एक बात आती। हाँ सर ये 2n क्यूब का क्या है? यही सर हमें क्या मालूम, वो बोल रहे हैं कि 2 एलसीएम है तो 2 आएगा। सही बात, सही बात। अब ये 2 आया तो ये 2n स्क्वायर और ये देखो ये 2n प्लस n नहीं आ जाएगा? बोलो अपॉन 6। बोलिए। यस सर। अब क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या आएगी? 2n कॉमन लो तो क्या अंदर n प्लस 1 और 1 कॉमन लो तो क्या n प्लस 1 और अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू sn। तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन n तो बाहर है ही है। इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बारे में सोचो, क्या इसमें n प्लस 1 और 2n प्लस 1 नहीं आया? सर रुको, अच्छा हाँ। और ये n तो बाहर था ही और 6 नीचे आ गया। बोलो यही है sn स्क्वायर। ऐसा ही अरे सर, अरे बोलो। ये तो नहीं भाई आप अब हमें क्यूब का ना पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो मैं बता दूंगा। आप बस स्क्वायर का ही रख लो, ऐसे क्यूब का भी आ जाता होगा। उसमें 4th पावर लेते हैं, 4th में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे आपने स्क्वायर का किया तो क्यूब लिया, यस सर। जब क्यूब का करोगे तो क्या लोगे? 4 तो उसमें संभाल नहीं पाओगे। तो वो वहाँ पे डिवाइड पे n क्यूब क्यों किया था? क्या? वो डिवाइड में n क्यूब डिवाइड नहीं प्लस कर लेना। वो ऊपर एक सर बार वो फिर- फर्स्ट स्टेप में तो फर्स्ट खाली स्टेप हो गया। जो मैंने फर्स्ट में डिवाइड नहीं है, एडिंग है। ये सब इसके नीचे लिखनी चाहिए थी मुझे बता। तो सब जोड़ते गए कटती कटती ये इससे कट गया। नहीं मैं तो रख देखो इसके पिछली वाली टर्म क्या होगी? वो n-1 n-2 का होगी कि नहीं? ये भी तो कट जाएगी ना अपने पूर्व वाली टर्म से। यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? वो तो डिवाइड नहीं है, अलग है। ये अलग है, ये ऐड है, सबको ऐड किया। देखो ना 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं जोड़ा है क्या सर? यस सर। सर वो लाइन मिटा ये प्लस लिखो यहाँ पे। ठीक है, सर कुछ तो समझ आ गया। आ गया ना? तो देखो इसलिए क्योंकि अब हमें इसका यूज करना है। अब आगे बढ़ यूज करना नहीं है, अगला क्वेश्चन नहीं है क्या? रट लेंगे सर। बस इसी को रट लो और क्या। n प्लस 1 2n प्लस 1। ज्यादा समझदार बनोगे तो फिर बाद में दिक्कत ही होगी। आएंगे बता के लेंगे। शिव जी आ जाएंगे अभी। चलो चलो अब हम आगे की बात करते हैं। नाउ वी आर कंसर्न विद दिस फार्मूला। हमें ज्यादा चीज से मतलब नहीं है, हमारे काम का बस यही फार्मूला। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कह रहा है बताओ अगला क्वेश्चन कि मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 105। तो ये देखिए 21st क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर, हाँ सर ये लास्ट में n कहाँ से आया था? कहाँ पे? सर ये इधर n क्यूब जो लिखा है आपने, इसमें लास्ट में n कहाँ से आया? अब ये ऊपर सब हमने कर ऊपर लिया। ऊपर 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 ये इसके भी ऊपर, ये इसके भी ऊपर। हाँ इसमें लास्ट में सर n कहाँ से आया? n 1 1 1 जोड़ दिया इन टाइम्स पे। तो वही है ना ये देखो सर ये चीज है, इसका मीन कितना दे रहा है? सम का मीन दे रहा है 105। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? दैट इज n। तो वो क्यूब वाले फॉर्मूला क्या था? आप देख लीजिए ना, सिग्मा n स्क्वायर के चक्कर मत पड़िए, वो सब पीडीएफ में जाएगा। अच्छा ये बताओ यही है ना सिग्मा xi चाहिए कि नहीं? अब कितनी टर्म्स हैं? n। और यही क्या 105 है? बोलो। अच्छा n टर्म्स का सम, जहां पर i की वैल्यू 1 से n तक है, उसका क्या फार्मूला है बताओ? तो क्या ये n प्लस 1 और 2n इस फॉर्मूले से निकलता क्या है? बाई 6 और इस n को उधर ले जाओ। निकलता क्या है? कुछ नहीं, वो कह रहा है इसका मीन 105 है।
तो बताओ उसमें कितनी टर्म्स हैं, यही तो पूछ रहा है। तो होगा 4-5 टर्म्स का, मुझे तो नहीं लगता 3-4 ये मीन का फॉर्मूला है, वो हैं? स्क्वायर के मीन का फॉर्मूला है। कौन सा? ये n+1। कुछ नहीं, कोई भी टर्म्स दी हो, मान लीजिए हमारे पास वो ऐसे कह रहा है कि इनके मीन लिए जाएं, तो मान लो वो ऐसे दे दे, इनके मीन हम निकालना चाहते हैं 25, 49 और बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 105 मीन है तो कोई बीच की वैल्यू है आपका 200-250 तक जाना पड़ेगा, तब तो 105 मीन आएगा। सर 25 है 36 समझ आई बात कि नहीं? तो 49, 64, 81, तो क्या ये सम ऑफ स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स के? और इन्हीं का मीन पूछ रहा है, आपको और भी आगे जाना पड़ेगा। क्या 100, 121 और आगे जाना पड़ेगा? हो सकता है इन सबका मीन कितना आ जाए, हमें नहीं मालूम कितने तक जाना पड़ेगा। एन पता चले तो पता चले, जब तक एन नहीं पता चले मैं क्या बता दूं क्या मीन है, वरना सबको जोड़ते रहो। जिसको नहीं मालूम है वो जोड़ के भी निकाल सकता है, बहुत आसान है। सर मान लो जिसको किसी को ना मालूम हो, मैं बता दूंगा, अभी जोड़ के निकाल लेगा वो, है कि नहीं? स्क्वायर का जोड़ के भी तो निकाल सकता है, क्योंकि जो 11th का सिलेबस है वो 10th में आ ही नहीं सकता। सवाल चल तो ये नहीं आएगा ना सर? ये देखो कितनी बात समझ में आ गई, ये हुआ कितनी बात समझ में आई है। तो इसकी वैल्यू ये रखी और इनको उधर लिया, बोलो ये बात सही है? दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, ये भी हम आगे कराएंगे, लेकिन इतने पे हम आ चुके हैं। अब जरा देखो 6 को भी उधर ले जाओ, तो क्या होगा? और n को n से काट दो क्या? और n+1 और 2n+1 वहां कितना था? सोचो जरा, 2n स्क्वायर प्लस 3n+1, यही तो आया था, इसी के फैक्टराइजेशन से नहीं किया था। और उधर ले जाओ 6, तो कितना हो गया बताइए? 630 हो गया, ये चीज हो गई। अब हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 630 है, इट इज इक्वल टू 0। सो 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 629 है, क्या ये 0 है? चेक कर लो, है कि नहीं? इससे हमें निकाल लें, जो एक है हमारे पास सही वैल्यू आ जाएगी, वो ले लेंगे। अब लेकिन इसका हमें स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 629 यहाँ तक तो बुक भी पहुंच गई है। सर 37 और 37 ये 37 और 34 है। चलो ठीक है, सर आपको सब पे बता देख के दिया। बोल रहे मैं एक बार छोड़ के। इतना आसानी से आप लोग बता देते हो। ऐसे सीजन में सब मन में कर संपर्क कर मेरे कर ठीक है, अब इसमें n ही कॉमन आएगा, माइनस ये चीज है, तो यहाँ क्या ले लिया जाए? 17 ले लो, क्या बोलते हैं? सही है, तभी तो 2n आएगा। और शांत गंदी बात। 17 ये 37 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? n माइनस 17 और 2n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? और n की वैल्यू कितनी आ गई? -37/2। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रिजेक्टेड हो गई और ये सेलेक्टेड हो गई, यानी 17 टर्म्स के स्क्वायर का मीन कितना होगा? 105 होगा। तो रोगे सर, अब सर बस टेस्ट ले लो सर। अरे रुक जा ना, रुक जा पढ़ ले थोड़ा। सर कुछ समझ तो सर बहुत हो गया सर अब तो। अब टेस्ट होगा। तो इस चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर का? सर मैं तो कहता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सर। यस सर, हाँ इसका तो हाँ, अच्छा सर। है, ये थोड़ा चेंज होगा सर, इसका कर लीजिएगा। यस सर, इसका कल सर अभी तो सबने रट लिया होगा। यस सर, वही तो सर फायदा नहीं होता सर, मैं ब्रेन भूल जाता एपी का हूँ। ले लो सर। एपी इसको ये तो बोलते हैं। इसको ऊपर दवाई